क्या आप सोच सकते हैं कि जिस इलाके में 40 सालों तक मौत का सन्नाटा पसरा रहा हो, वहां अचानक जिंदगी कैसे मुस्कुरा उठती है। बस्तर के जिन जंगलों में कभी गोलियों की गूंज से लोग कांपते थे, वहां आज साप्ताहिक बाजारों की रौनक कैसे लौट आई है। अगर आप भी बस्तर की इस बदलती हुई तस्वीर को देखना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको पूरी खबर बताएं से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको हर बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। आज हम आपको बीजापुर के उन सुदूर जंगलों में लेकर चलेंगे, जहां 4 दशकों की दहशत के बाद एक नई सुबह ने दस्तक दी है। माओवाद के साए से बाहर निकलकर बीजापुर के गांव अब विकास और विश्वास की एक मिसाल बन रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे उसूर ब्लॉक के साप्ताहिक बाजारों ने आदिवासियों की जिंदगी में एक नया रंग भर दिया है। दरअसल बस्तर की पहचान सिर्फ घने जंगलों और पहाड़ों से नहीं है। यहाँ की असली पहचान यहाँ की समृद्ध संस्कृति और वनोपज पर आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था से है। बस्तर के आदिवासी समाज में साप्ताहिक हाट बाजार हमेशा से जीवन रेखा माने जाते रहे हैं। हालांकि बीजापुर जिले के उसूर ब्लॉक का इतिहास एक बहुत ही दर्दनाक दौर से गुजरा है। एक समय था जब आवापल्ली क्षेत्र के पुजारी कांकेर और कोंडापल्ली गांव में लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया था। माओवादियों के आतंक और असुरक्षा के खौफनाक माहौल ने इन इलाकों को पूरी तरह से वीरान कर दिया था। परिणाम स्वरूप यहाँ लगने वाले सदियों पुराने हाट बाजार पूरी तरह से बंद हो गए। लगातार 4 दशकों तक इन इलाकों ने सिर्फ दहशत और सन्नाटा देखा है। ग्रामीणों का सामाजिक मेल मिलाप टूट गया और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। लेकिन कहते हैं ना कि हर काली रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। आज बीजापुर के अंदरूनी इलाकों में नक्सलवाद का वह काला साया छटने लगा है। सुरक्षा बलों की लगातार कोशिशों और सरकार के विकास कार्यों के कारण यह क्षेत्र अब तेजी से नक्सल मुक्त हो रहा है। इसके अलावा इसका सबसे खूबसूरत असर पुजारी कांकेर और कोंडापल्ली के हाट बाजारों में देखने को मिल रहा है। जो बाजार 40 सालों से खामोश पड़े थे, आज वहां फिर से आदिवासियों की हंसी और व्यापार का शोर गूंजने लगा है। दूर दराज के गांवों से ग्रामीण अब बिना किसी डर के एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं। यह सिर्फ व्यापार की वापसी नहीं है, बल्कि यह उस विश्वास की वापसी है जो सालों पहले खो गया था। इन हाट बाजारों की अहमियत को समझना बहुत ज़रूरी है। बीजापुर के आदिवासी पूरी तरह से वनोपज पर निर्भर है। वे जंगलों से इमली, महुआ, टोरा, चिरंजी और तेंदुपत्ता इकट्ठा करते हैं। दरअसल ये वनोपज ही उनकी आय का सबसे बड़ा और मुख्य स्रोत है। जब बाजार बंद थे तो उन्हें अपनी मेहनत का सही दाम नहीं मिल पाता था, या फिर उन्हें मीलों दूर जाना पड़ता था। हालांकि अब घर के पास ही हाट बाजार सजने से महिलाएं अपनी टोकरियों में वनोपज लेकर पहुंच रही है और छोटे व्यापारी उनके गांव तक दैनिक उपयोग का सामान लेकर आ रहे हैं। इससे न सिर्फ उनके समय की बचत हो रही है, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। इन बाजारों में एक बार फिर से बस्तर की ठेठ बोली, पारंपरिक वेशभूषा और आदिवासी संस्कृति की जीवंत झलक देखने को मिल रही है। इसके अलावा यह बाजार केवल आर्थिक लेन देन का जरिया नहीं है, यह आदिवासियों के लिए एक ऐसा मंच है जहां वे अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलते हैं, अपनी खुशियां बांटते हैं और वैवाहिक रिश्ते भी तय करते हैं। हाट बाजारों का पुनर्जीवित होना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि बीजापुर में अब शांति स्थायी रूप ले रही है। जब किसी इलाके में सड़क पहुंचती है, स्वास्थ्य सेवाएं सुधरती है और बाजार आबाद होते हैं, तो विकास अपने आप तेज रफ्तार पकड़ लेता है। आज बीजापुर संघर्ष और हिंसा के पुराने पन्नों को फाड़कर आत्मनिर्भरता और नई उम्मीदों की कहानी लिख रहा है। आने वाले समय में यह हाट बाजार बस्तर की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। 40 साल बाद बस्तर के इन बाजारों में लौटी रौनक पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि बस्तर पूरी तरह नक्सल मुक्त हो गया है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।